हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपने अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में, अपने कामों में, अपनी फैमिली लाइफ्स में आप लोग खुश हैं, कंटेंट हैं और मुतमईन हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मेरा वो बहुत मज़े का है, बहुत रेलेवेंट है आजकल के हिसाब से। और ये मेरा टॉपिक है बारिश। यस, मॉनसून सीज़न, रेनी वेदर, आजकल जो हम लोग अपने आसपास एक्सपीरियंस कर रहे हैं मौसम, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम सब के आसपास आजकल बारिशें बहुत हो रही हैं। आजकल यही डिस्कस हो रहा है कि भाई तुम्हारे यहाँ बारिश हुई, अच्छा हमारे यहाँ तो हो गई, अब हमारे यहाँ फोरकास्ट है, कितने बजे बारिश हुई। आजकल ये एक टॉपिक हमारा डिस्कशन में हर जगह चल रहा है। और कराची जैसे शहर में जो इतना बड़ा है, तो वहाँ तो कराची में बारिश होना कहना काफ़ी नहीं होता, आगे ऐड भी करना पड़ता है कि जी कराची डिफेंस में बारिश हुई है, कराची गुलशन में बारिश हुई है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है पूरे शहर में एक साथ ही बारिश हो। बारिश के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इट्स अ वेरी वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, स्पेशली हमारे जैसे मुल्क के लिए जहाँ एक ट्रॉपिकल सा मौसम होता है। मोस्ट ऑफ द ईयर जो है गर्मी होती है, धूप होती है। तो ऐसी जगह पे अगर बारिश हो जाए तो क्या मज़े हैं, क्योंकि इट गिव्स a very very good idea for everyone to celebrate। एक रीज़न मिल जाता है आपको बाहर निकलने का, इंजॉय करने का। क्योंकि हर चीज़ जो चेंज होता है ना, हर चीज़ में आपको तब्दीली, आपको चेंज हमेशा ही अच्छा लगता है। तो उसी तरह गर्मी के बजाय बारिश हो जाए तो दैट इज़ अ वेरी गुड चेंज। इसमें होता ये है कि बारिशों के हवाले से फिर लोग जो हैं बहुत ही फैंटसाइज करते हैं बातों को। पीपल एसोसिएट रेन विद रोमांस, कि जी बारिशों वाला मौसम इज़ सो रोमांटिक, और रोमांटिक गाने और शायरी और फिल्में और ये सारी चीज़ें जो है ना एकदम आपके माइंड में आ जाती हैं। उसी तरह से लोग जो हैं बारिशों में ख़ास तरह का खाना पीना पसंद करते हैं, लाइक फ्राइड आइटम्स, पकौड़े, समोसे एंड ऑल दोज थिंग्स। कि बारिश वाला मौसम हो रहा है, चलो चाय के साथ लेट्स हैव दिस। और जो दोस्त वगैरह हैं आपस में निकलते हैं, घूमते हैं। लोग ऑफिस में जमा हो जाते हैं, अपने बैल्कनीज़ में, छतों में, वहाँ जाके देखते हैं मौसम, एंजॉय करते हैं, अपना काम छोड़ के थोड़ा सा ब्रेक लेके दे वुड मेक इट अ पॉइंट एंड गो एंड चेक आउट द वेदर। वही चीज़ होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल कॉलेजेस में बारिश होती है तो सारे स्टूडेंट्स एकदम से पार्टी मूड में आ जाते हैं। और घरों में भी ऐसे ही होता है, फैमिलीज़ जो हैं बहुत इंजॉय करती हैं, बच्चे बल्कि अक्सर बड़े भी बारिशों में नहाते हैं, पानी में खेलते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूँ कि बारिश को हमेशा अच्छा समझा जाता है, इसको एक रहमत समझा जाता है कि अल्लाह की देन है, क्रिएटर की जो देन है ये इंसान के लिए, कि वो बारिश हमें दे रहा है ताकि हमारी जो ज़िंदगी है उसको प्रॉस्पर करे। क्योंकि पानी जो है वो ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है। तो अगर कुदरत आपको पानी प्रोवाइड कर रही है तो इट मीन्स कि कुदरत आपसे खुश है और वो चाहती है कि आप इसका फ़ायदा उठाएं। और यही होता है, बारिश के हो जाने से हमारे खेतों को फ़ायदा होता है, हमारी फसलें जो हैं वो प्रॉस्पर करती हैं, हमारा जो लाइफ स्टॉक है उसके लिए अच्छा है। पानी की जहाँ जहाँ किल्लत है वो लोग अपने जो रिज़र्व्स हैं उनको फुलफ़िल कर लेते हैं, रिप्लेनिश कर लेते हैं, वो मसले हल हो जाते हैं। फिर जो हमारे आबो हवा में पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है, बारिश हो जाने से वो सारे मसाइल भी सेटल हो जाते हैं, सारे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो माहौल से क्लियर हो जाते हैं और मौसम जो है बड़ा अच्छा हो जाता है कुछ अरसे के लिए। देन इट स्टेज वेरी नाइस। सो बारिश के यूँ तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब आपके दिलो दिमाग को भी खुश करती है, आपके मूड को भी अच्छा करती है, और साथ ही साथ उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल भी फ़ायदे हैं। लेकिन मसला ये होता है, जहाँ पे मैं बात करूँगी इतने सारे फ़ायदों की, वहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी कंट्री जो एक अंडर प्रिविलेज्ड नेशन समझी जाती हो, जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हो या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शुमार करती हो, वहाँ पे जहाँ फैसिलिटीज़ वैसे ही आपके पास बेयर मिनिमम है। इनफैक्ट अक्सर डायमेंशंस में तो आपको बेयर मिनिमम भी नहीं मिलता, आप मच बिलो द रिक्वायर्ड अमाउंट हासिल कर रहे हैं। तो वहाँ पे जहाँ हर चीज़ में प्रॉब्लम्स आते हैं, वहाँ बारिशों की वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। अब जैसे हमारे जैसे मुल्क में बारिश हो जाने से मतलब इंसान अभी खुश हो ही रहा होता है कि वाह बारिश हो गई, कितना अच्छा मौसम हो गया, और साथ ही साथ आपको जो है अपने आसपास मसाइल नज़र आने लग जाते हैं। सबसे पहले तो जी बारिशों के शुरू होते ही सबसे पहले लाइट चली जाएगी, आपका वहाँ पे पावर शॉर्टेज हो जाएगा, पावर कट हो जाएगा, क्योंकि जो फॉल्टी वायर्स हैं वो बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो कोलैप्स हो जाते हैं। फिर कोलैप्स होंगे, उनके ऊपर काम होगा, उनको ठीक करने के लिए बाकायदा उसके ऊपर मेहनत हो रही होगी,
और उसके आसपास के भी जो पावर जहाँ आ रहा है वो भी बंद कर दिया जाता है ताकि वहाँ को जल्दी से रिस्टोर करें और उसको वापस से नॉर्मल करें। तो बहुत लोग जो हैं वो पावर कट एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छे एरियाज़ में भी होता है, बुरे एरियाज़ में भी, मतलब पूरा मैं समझती हूँ कि शहर मुल्क जो है वो मानसून के दौरान पावर शॉर्टेज से दो चार होता है। उसी तरह दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि फिर आप अगर पावर नहीं है तो पानी का भी मसला इवेंचुअली आएगा, बिकॉज आपके जो ओवरहेड टैंक्स हैं वो आप भर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। घर में पावर नहीं होगा तो टैंक्स में पानी नहीं होगा, टैंक्स में नहीं होगा तो आपके पास घरों में पानी नहीं आएगा इवेंचुअली। सो ये एक मसला है, बिजली गई पानी गई। उसके बाद दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि आपको सड़कों पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम मिलेगा क्योंकि जगह जगह पानी खड़ा हुआ होगा। कई तो रोड बंद ही कर देते हैं, फिर ट्रैफिक पुलिस वाले अक्सर रूट्स को बंद कर देते हैं जो कि इस काबिल नहीं होती कि वहाँ जाया जाए। उन्हें बंद कर देंगे तो वहाँ का ट्रैफिक दूसरी जगहों पे डाइवर्ट होगा। वो ट्रैफिक जब दूसरी जगहों पे डाइवर्ट होगा तो ऑब्वियसली वो ट्रैफिक जैम्स क्रिएट होंगे। और फिर जो सड़कें हमारी पहले ही इतनी अप टू द मार्क नहीं है, वो थोड़ा सा भी पानी आने की वजह से और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। सड़कों में खड्डे हो जाते हैं, मज़ीद खड्डे हो जाते हैं, कीचड़ जमा हो जाता है। और वो जो इतना सारा पानी जो हमें पहले दिन बारिश बहुत अच्छी लग रही होती है वो थोड़ी देर के बाद हमें उतनी बुरी लगने लग जाती है। वो पानी जमा होने की वजह से वहाँ पे स्मेल, वहाँ पे गंदगी, कचरा और ये सारी चीज़ों की वजह से बीमारियाँ, वहाँ इंसेक्ट्स आएंगे, मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। बरसात में बल्कि अक्सर तरह की बीमारियों का सुनने में आता है कि जी डायरिया, डिसेंट्री फैल गई है और कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये सारे मसले शुरू हो जाते हैं कि बरसात में फलां बीमारी आई हुई है। वो बरसात की वजह से नहीं आई हुई होती है, वो इस वजह से आई होती है बिकॉज बरसात को ठीक से हैंडल नहीं किया होता, तो गंदगी की वजह से वो बीमारियाँ आ जाती हैं। और उसी तरह मतलब सड़कों पे तो पानी है, घरों में पानी आ जाता है। घरों के अंदर मतलब लोगों का कीमती सामान ख़राब हो गया है, जहाँ जहाँ वुड वर्क है वुड वर्क ख़राब हो जाएगा, कारपेट्स ख़राब, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पानी से इफेक्ट हो गए, उनको टच हो गया पानी तो वो उनको नुकसान हो जाएगा। ठीक ठाक लोगों का लाखों में नुकसान हो जाता है अगर कोई बड़ा मानसून का वेव आ जाए तो। मुझे याद है 2 साल पहले हुआ था इसी तरह से हमारे कराची शहर में। इट वॉज़ रियली बैड और मैं भी रोड पे फंसी थी एक मरतबा, मुझे याद है ऑफिस जाते पे, और मैंने अपना उस टाइम पे वीडियो भी फेसबुक पे डाला है, आई थिंक होगा शायद, मैं कोशिश करती हूँ यहाँ शेयर करूँ। वो वीडियो में ये था कि जगह जगह पे पानी बिल्कुल नहरों की तरह बह जा रहा था और मुझे लग रहा था मैं गाड़ी में नहीं हूँ बल्कि ये कोई बोट है और बोट में मैं उसको रो करके चला रही हूँ, ड्राइव नहीं कर रही हूँ, मैं बोट को रो कर रही हूँ, इतना ज़्यादा पानी था। और यही चीज़ मुझे याद है हमारे घरों में कितना पानी आया था और हमारे 3 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो इस तरह के मसाइल, और आई वॉजंट दी ओनली वन, हर किसी की इसी तरह की कहानियाँ थी, जिससे भी पूछो उसको इसी तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे थे उन दिनों। तो ये सारे मसले हमारे जैसे नेशंस को, हमारे जैसे लोगों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं बारिश जैसी एक बेज़रर सी चीज़ से, कि मतलब हम तो ठीक से इंजॉय भी नहीं कर पाते, अपने पास से ख़रीद के इंजॉय नहीं कर रहे। ये तो कुदरत की देन है कि हमें जो अगर हमारे मालिक ने दी है हम उसको एंजॉय करें, बट हम वो भी नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस अराउंड अस। तो यहाँ पे अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये इस कदर लंबी चेन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ किसकी गलती है। कुछ गलती गवर्नमेंट की है, कुछ गलती हमारी है, या पता नहीं हम लोग आपस में इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, हमें पता नहीं है कैसे गुजारना है, बारिश में क्या करना है, किस तरह से आपने मैनेज करना है अपने आप को, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। और बस यही होता है कि बारिश आती है, हम कोशिश करें एंजॉय करने की, मगर हम कर नहीं पाते। अगर हम अपने वो जो कराची का फेमस एरिया है सी व्यू पे निकल जाएं बारिश एंजॉय करने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को लेके, तो हमारा वापस घर आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर आने तक ट्रैफिक का इतना बुरा हाल होता है, रास्ते में हमारी गाड़ी भी बंद हो सकती है पानी जाने की वजह से। घर आएंगे तो पता चलेगा घर में बिजली भी नहीं है, घर में इंटरनेट भी कट गया है और पानी भी नहीं आ रहा है। तो इंजॉय करना तक हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। सो ऑन दिस नोट फ्रेंड्स, आई वुड एंड माई टुडेज टॉक। और यही सब मैंने आपसे थोड़े बहुत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। बारिश को मैं अभी भी बुरा नहीं कह रही, मैं अभी भी कहूँगी बारिश इज़ माई फेवरेट सीजन स्टिल एंड आई रियली एंजॉय द रेन्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई विश कि मैं इसको प्रॉपर तौर पे एंजॉय कर पाती जैसे कि दूसरी जगहों पे भी किया जाता है। तो आई जस्ट होप कि कभी ऐसा हो जाए। Okay friends, next week I'll see you again with a fresh new topic. Till then, please take good care of yourself and always be positive and keep smiling. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.